हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है और वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है। ये जो सपोर्ट है यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है मार्केट में। यहीं से शार्प बाइंग आई थी, फिर मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर गया था लास्ट ईयर जब ये टैरिफ वाला इशू हुआ था स्टार्ट ट्रम्प का। वहाँ से सपोर्ट लेके बाइंग बहुत ही अच्छी आई है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लिया, मार्केट इसको ब्रेक करके और काफ़ी अच्छी जगह क्लोजिंग किया है। 55,900 पे क्लोज किया है। तो फर्दर अब देखते हैं मार्केट थोड़ा बहुत क्या पता रिट्रेस हो या 54 तक आके फिर ऐसे कहीं जाए। अभी तो न्यूज़ देख ही रहे हैं, जेडी वेंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है वो आए थे इस्लामाबाद में और जो ईरान से बात करने के लिए पीस के लिए, बट अभी तो बोल रहे हैं कि नहीं, ईरान एग्री नहीं हो रहा है कुछ टर्म पे। बट ईरान के साइड से बोला जा रहा है कि मोस्टली बात हो गई है, बट 2-3 पॉइंट है जो उस पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। देखते हैं। इनिशियल तो थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया है बिटकॉइन वगैरह में। हमारी मार्केट तो कल ही पता चलेगा, कल सुबह जब फ्यूचर ओपन होगा। पहले जापान का फिर अमेरिका का करीब 3:30-4 बजे हो जाता है, तो वहाँ से फिर थोड़ा सा क्लू मिलेगा और हमारी गिफ्ट निफ्टी 6:30 बजे ओपन होगी, तो फिर समझ में आएगा कि क्या इसका कितना बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट है। खैर अभी पूरा दिन है, तो देखते हैं कि चीज़ अगर सेटल हो जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अगर निगेटिव होगा तो देखना पड़ेगा। वैसे ऑल दो कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक आए तो वहाँ वो भी बाई हो जाए। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। फिर फर्दर ये निफ्टी में भी देखें 24 के ऊपर क्लोजिंग आई, जो कि काफ़ी अच्छी। बट ये है कि इसका भी रेजिस्टेंस है, ये जो आपका 200 से 300 से लेके 400 के बीच में। तो फर्दर अभी भी और स्पेस है मार्केट पास 200-250 पॉइंट। तो देखते हैं उतना ऊपर जाता है या फिर यहीं से फॉल करता है, थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है, क्योंकि क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। आपने देखा होगा कि ये तो गैप अप में क्लोज हुई थी काफ़ी अच्छी, उसके बाद फिर जब ये फॉल आया था और ये इसके नीचे क्लोज हुई, तो ये एक्सपेक्टेशन थी। और डाटा भी हमने देखा था, तो डाटा की जो एफ आईज है इसमें तो बुलिश थे। इसमें जब कैंडल ये जो घूमी थी रेड बनी थी और प्रीवियस जो कैंडल थी उसके नीचे क्लोज हुई थी, तो उन्होंने भी अपना डाटा स्विच कर लिया था, वो थोड़ा सा बेरिश हुए थे। उसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुली और फिर ऊपर ही चली गई, और जो ये दोनों का हाई उसके भी ऊपर जा क्लोज किए और 24 के भी ऊपर क्लोज किए, और इन्होंने डाटा भी अपना स्विच कर दिया। अगर हम डाटा देखें तो देखिए क्या हुआ, क्लाइंट उस परसों जो है कि लॉन्ग करके गए थे जब ये प्रीवियस डे के नीचे क्लोज हुई थी रेड कैंडल जिस दिन बनी थी। बट कल क्या कि ये फ्राइडे को जब कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो ये अपना जो भी इनके पास लॉन्ग पोजीशन है उसको इन्होंने क्लोज किया है। और एफ आईज पर जो शॉर्ट पोजीशन इन्होंने बनाई थी थर्सडे को वो भी क्लोज कर दिया। तो एफ आईज अपनी जो फ्यूचर की पोजीशन है वो क्लोज किए हैं। और प्रो भी इन्होंने भी बेस पोजीशन बनाई थी, बट इन्होंने भी पूरी पोजीशन अपनी क्लोज कर दी जो मार्केट 24 के ऊपर क्लोज की है। तो और ऑप्शंस में हम देखेंगे तो जो कॉल शॉर्ट है वो क्लोज किया, बट पुट अभी एज इट इज़ रखा है और होल्ड किया है। पुट अपना थोड़ा सा ऐड किया, बट पुट अभी भी इनके पास 3 लाख 3.5 लाख है। तो मतलब मार्केट को ये ऊपर तो जा रही है, बट ये कभी भी नीचे ला के, क्योंकि इसको तो प्रॉफिट में लाएंगे इसी के थ्रू, ये इसको और इसको बुक करेंगे। मतलब अगर नीचे आएगा मार्केट डिप आएगा तो फिर ये बाउंस हो सकता है, क्योंकि इससे ये नीचे लाएंगे और इन दोनों को फिर बुक करेंगे। तो फिलहाल तो ये देख के लग रहा है। और प्रो का भी ऐसे ही कुछ है, कॉल इनके पास है और पुट भी अभी भी है। पुट इन्होंने बुक किया था फ्राइडे को, बट अभी भी इनके पास पुट है। तो मतलब डिप आएगा तो फिर ये अपना ये पुट निकालेंगे, और जो कॉल इनके पास है अगर गैप अप हो गया तो कॉल में प्रॉफिट होगा तो उसको बुक करेंगे, तो फिर ये नीचे आ जाएगी तो पुट में प्रॉफिट होगा। तो ऐसा कुछ लग रहा है। क्लाइंट है जो इनके पास लॉन्ग है, कॉल बाइंग थी वो बुक किया इन्होंने, और जो पुट शॉर्ट था वो भी कम किया है, बट ज़्यादा पुट शॉर्ट कम नहीं किया है। तो फिलहाल तो देख के ही लग रहा है क्लाइंट ऊपर जाते हुए मार्केट में बुक कर रहे हैं जो भी इनके पास बुलिश पोजीशन है, और एफ आईज जो है कि जो भी इनके पास शॉर्ट है वो बुक कर रहे हैं। और अभी तो थोड़ी सी निगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो देखते हैं इस निगेटिव न्यूज़, ये थोड़ी निगेटिव न्यूज़ है कि बड़ी निगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर पीस डील पे मार्केट इतना बाउंस हुई थी और फिर वही अगर नहीं हो पाएगा तब तो निगेटिव न्यूज़ ही है। बट हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर ओपन हो जाएगा, वहाँ से शिप आने जाने लगेंगी तो फिर तो ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर कूल ऑफ होंगे तो हमारी मार्केट के लिए अच्छा ही है। और हमारी मार्केट में जो कि क्वार्टरली रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो गए हैं, बट अभी मार्केट में यूएस ईरान का जो पीस डील है ये इसी की ज़्यादा चर्चा हो रही है। कल तो देख के ही लग रहा है कि हाँ, अगर मड्डी पाएगा तो बाइंग हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन इनकी ऐसी दिख रही हैं। और फिर कल ये स्विच कर दें कुछ तो अलग बात है, वो तो कल शाम को ही डाटा देख के लगेगा। वन डे में देखें तो क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, 24 के ऊपर है, तो फिर तो बेरिशनेस देखना ही नहीं है। बट हाँ, अगर मान लीजिए जैसे ही मार्केट ऊपर गई है और फिर ये नीचे आई,
फिर ये ऊपर क्लोज़ की और कल मान लीजिए किसी वजह से 50% के नीचे खुल जाती है, करीब करीब आपका 950 के नीचे ही, जो अभी निगेटिव न्यूज़ आ रही है उसकी वजह से, और फिर फर्दर ये नीचे सिंक होना स्टार्ट होती है मार्केट, डे लो के नीचे ही जाके क्लोज़ होती है, यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेक करती है, तो फिर ये थोड़ा सा मे बी ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एम पैटर्न हो जाएगा फिर कंफर्म, फिर हो सकता है मार्केट धीरे धीरे सिंक करे। तो पहले ये 24 400 500 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फर्दर अगर इसकी भी कुछ और निगेटिव न्यूज़ रही तो फिर 23 200 तक फिर ये गैप फिल हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर हो सकता है मार्केट बाउंस करे, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरा रिवर्स का तो अभी नहीं देखेंगे कि ये रिवर्स हो सकती है, हाँ रिवर्स का कब बड़ी बड़ी अगर ऐसे कुछ कैंडल बनाएगी तो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी ये बेस नहीं है, अभी और नीचे मार्केट जाएगी। अगर नेगेटिव न्यूज़ होगा तो फिर जाएगी। उधर चाइना से भी थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही है कि वो 14 डेज़ का उसने उधर कट कर दिया है, ब्रेकआउट कर रहा है थोड़ा बहुत ताइवान को लेके, उसका भी चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो नया एक इशू क्रिएट कर दे, अगर वो नया कुछ इशू करेगा तो हो सकता है मार्केट फॉल कर जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और ईरान जो भी माइन लगाया था, अंडर सी माइन जो भी, तो ताकि कोई शिप वगैरह ना गुजर पाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो कह रहा है मैं भूल गया हूँ कहाँ कहाँ लगाया था, तो ये भी एक खराबी है, क्योंकि अगर जब तक पूरी माइनिंग नहीं, माइन जो भी लगी है नहीं निकल पाएंगे तो शिप कैसे फ्रीली मूव कर पाएंगे, डर रहेगा, तो कम शिप मूव करेंगे, एक ही रूट से मूव करेंगे ना, एक के बाद एक, तो फिर उसमें क्या है कि स्लोली मूवमेंट होगा शिप्स का, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा है, देखिए क्या होता है। फिलहाल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे, और बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, गैप अप होकर क्लोज हुआ था अच्छा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर आपका ऊपर, फिर अगर फर्दर भाई 50% के नीचे 55 900 पर क्लोज हुआ, मान लीजिए 55 500 पे ओपन होता है या 600 के नीचे ओपन होता है, तो करीब करीब 50% के नीचे ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ से अगर सिंक होगा तो फिर जा सकता है सेलिंग में। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ट्रेड, तो फिलहाल देखेंगे तो मार्केट में थर्सडे को क्या हुआ था, थर्सडे को मार्केट फॉल की थी, और जो ये लो था आपका, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते चार्ट, मार्केट गैप अप हुई थी न्यूज़ की वजह से, फिर मार्केट हाई राइज बनाई और यहाँ पे 24 के ऊपर नहीं जा पाई थी, तो ये उम्मीद कर रहे थे मे बी फॉल हो जाए, तो गैप डाउन खुली थी उस दिन और डायरेक्टली जो लो है उसको ब्रेक की, फिर वहाँ से बाउंस हुआ, फिर इसको ब्रेक की और फिर यहाँ पे होल्ड की, फिर सेकंड हाफ में ब्रेक करके कहीं नीचे थोड़ा सा रिट्रेस करके क्लोज हुई थी। तो रिट्रेस करके अगर गैप डाउन मिला होता तो हम नीचे के देख रहे थे और इवन गैप अप में भी देख रहे थे, बट यहाँ इसके ऊपर जाने के बाद नहीं, तो डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुली और सीधे इसके ऊपर ही चली गई, फिर वहाँ से देखिए कंटिन्यू हायर हाइज बना रही है। ये जो फॉल आया था, ये जो इतना शार्प फॉल आया था, इसमें एक्सपेक्टेशन थी मे बी फॉल कर जाए नहीं, क्योंकि मार्केट का डाटा उस दिन था ऐसा, बड़े प्लेयर अपना पोजीशन नेगेटिव बना गए थे, बट जो भी इसमें फॉल आया इन्होंने अपनी पोजीशन बुक की है, तो इसके वजह से मार्केट में बाउंस बहुत शार्प आ रहे थे। देखिए ये क्या पोजीशन कटने के बाउंस होते कंटिन्यू सेम कैंडल, तो इसमें मोस्टली यही होता है कि वो पोजीशन अपनी कट करते हैं। और शाम को भी देखेंगे तो आप, जो न्यूज़ आई थी कि ईरान बोल रहा है मैं आऊँगा ही नहीं बात करने के लिए पीस टॉक, तो उस पर भी थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ आई थी, बट वो भी बाइंग हो गया। शाम को देखिए कितनी अच्छी क्लोजिंग आई है ऊपर जाके एकदम। तो देखते हैं अभी अगर कल किसी वजह से गैप डाउन हुआ और जब इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जो लो है ब्रेक नहीं कर पा रही मार्केट, नेगेटिव न्यूज़ आए इस लो को डिफेंड की मार्केट, फिर नेगेटिव न्यूज़ आई फिर इसको भी डिफेंड की, अगर किसी वजह से हुई और फिर डायरेक्टली अगर ब्रेक होगी तो एक बार थोड़ा बाउंस आने के बाद फिर से जब ब्रेक होगी तो फिर हम देखेंगे एटलीस्ट पहला ये जो डे लो है, फिर यहाँ तक का 800 तक का, फिर उसके बाद फर्दर देखेंगे कि और नीचे मार्केट जा रही है नहीं जा रही। और आपका कल मंडे और कल ही एक्सपायरी भी है, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, निफ्टी की कल एक्सपायरी है वीकली, क्योंकि ट्यूसडे को आपका हॉलीडे है अम्बेडकर जयंती की वजह से, तो कल एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की, तो उस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए गैप डाउन हुई और मार्केट इसको ब्रेक करके और फिर फर्दर फॉल कर रही है तो ठीक है, और मान लीजिए नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऊपर रिकवर करके फिर होल्ड कर रही है फिर फॉल कर रही है, तो हो सकता है बायर को और बुलाए, क्योंकि यहाँ भी बायर है यहाँ भी बायर है और बायर ही इधर भी है, तो थोड़ा सा और बायर बुलाए और फिर उसके बाद फॉल करे तो काफ़ी अच्छा फॉल करते थे, हो सकता है डायरेक्टली फिर ये जो क्लोजिंग है यहाँ तक आ जाए, बट चांसेस इसके कम है क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और एफ आई देखे होंगे आप, कैश में बाइंग किए हैं, फ्यूचर भी उन्होंने मतलब जो भी उनके पास शॉर्ट पोजीशन थी वो कम किए हैं, तो देखते हैं कि गैप डाउन होने के बाद तो बायर है, क्योंकि 24 के ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पे तो लोग बेरिश हो गए होंगे, बट फिर जब इसके ऊपर क्लोज हुई तो लोग पोजीशन अपनी होल्ड कर गए होंगे, तो बायर होंगे, बायर के एसएल तो होंगे ही। तो मार्केट अगर गैप डाउन मिलेगा तो मार्केट हो सकता है उनको टारगेट करके पहले जाए, पहले एक मूव आ जाए, फिर कहीं साइडवेज हो, फिर सेकंड हाफ में अगर फर्दर अगर कुछ पॉजिटिविटी नहीं आएगी, कुछ मार्केट को क्लियरिटी नहीं मिलेगी, तो फिर
फॉल कर सकता है। और उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे देखिए मार्केट में फॉल है बट विक्स आपका रेड में ही था, तो अगर विक्स भी आपका ग्रीन होता हुआ दिखे, क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ दिखे मंडे को, और फिर मार्केट गैप डाउन खुल के फिर फॉल कर रही है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे भी मार्केट फॉल कर जाए, क्योंकि सब कुछ सिनेरियो जो कि मीट कर रहे हैं, तब मार्केट फॉल कर सकती है। ऐसे नहीं कि मान लीजिए ये रेड में है, मार्केट गैप डाउन खुल गई तो भी हो सकता है रिकवर कर जाए, क्योंकि एफ आईज अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं, उनको कुछ पता है, क्या पता हमारी मार्केट से कुछ पॉजिटिव आ जाए। जैसे आपने देखा होगा जीरोदा के जो फाउंडर हैं नितिन कामत, उन्होंने भी बोला था कि एफ आईज को लाना है तो फिर एस टी टी वगैरह कम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएंगे वो। तो क्या पता कुछ मार्केट में देखेंगे जिस दिन रिकवरी हुई उस दिन पूरा वर्ल्ड निगेटिव था और फिर हमारी मार्केट रिकवर कर गई। तो क्या पता बड़े प्लेयर को कुछ पता हो कि हमारी मार्केट, हमारी जो कि गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव बोलना चाहती है मार्केट की लिए, कुछ पॉजिटिव आने वाला, और वो पहले से ही प्रिपेयर है, बाइंग कर रहे हैं, और हम इधर में ही फंसे हुए हैं कि ये है वो है, और फिर पता चला जिस दिन न्यूज़ आएगी मार्केट ऊपर जाके बैठी हुई है और हम शॉर्ट कर रहे हैं कि ये ऐसे वैसे। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में अगर प्राइस एक्शन कितना भी निगेटिव न्यूज़ है, मार्केट को के प्राइस एक्शन को भी उसको मीट करना चाहिए, जो सिनेरियो जो है उसको मीट करना चाहिए। अगर सब मिल रहे हैं तो फिर ठीक है। मान लीजिए निगेटिव न्यूज़ है, ईरान की पीस टॉक अभी नहीं सक्सेसफुल हुई, लेकिन मार्केट पॉजिटिव बना रहा है, तो फिर क्यों जाना है नेगेटिव साइड? अगर आपको डर लग रहा है तो मत ट्रेड करो, लेकिन देखो पॉजिटिव साइड, मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको ऊपर साइड का ही देखना पड़ेगा। अगर इसमें आप इस होप में बैठे रहोगे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। क्या पता कुछ और न्यूज़ है उस पर मार्केट रिएक्ट कर रही हो और आपको पता ही नहीं है वो न्यूज़, तो ऐसा भी होता है। क्योंकि जब जिस दिन रिकवरी आई थी उस दिन तो किसी को नहीं लग रहा था ना, यहाँ पे जब रिकवरी आई थी लॉस से, किसको पता था? किसी को नहीं पता था जब ये रिकवरी थी। इवन मैं भी सोच रहा था कि फ्राइडे है, 3 दिन का हॉलीडे है, और मार्केट में यहाँ पे आ गई, मार्केट यहाँ पे आ गई, यहाँ से फॉलो हो जाना चाहिए, बट नहीं भी, मार्केट कंटिन्यू रिकवरी करती हुई चली गई, फिर यहाँ पे होल्ड करके काफ़ी अच्छा रिकवरी की है। तो होता है कभी कभी, हमको न्यूज़ लेट पता चलती है, सबको पहले पता चल जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। प्राइस एक्शन और न्यूज़ दोनों अगर सिंक हो रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर सिंक नहीं हो रहे हैं तो फिर अपने से आप एज्यूम करके कुछ भी पोजीशन मत बनाइए। एज्यूम करके पोजीशन बनाएंगे तो फिर मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। फिलहाल तो यही है। और फिर अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी आपका वही है कि अगर मार्केट किसी भी वजह से जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इसको देखिए होल्ड कर रही थी बार बार, मार्केट में फॉल आया, यहाँ पे ऊपर चली गई, मार्केट में फॉल आया, ऊपर चली गई, करीब करीब आपका ये 500 से 550 इस लेवल को जब ब्रेक करी, किसी वजह गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट डायरेक्टली गई और फिर रिट्रेस करके फॉल कर रही है, तो फिर पहला तो आपका ये, फिर फर्दर यहाँ तक आ सकती है, फिर उसके बाद नीचे जाएगी तो फिर आपका लो तक और भी जा सकती है। और अगर मान लीजिए किसी वजह से फ्लैट खुली और मार्केट ऊपर जा रही है, फ्लैट खुल के ऊपर जा रही है, गैप अप खुल गई, फिर गैप अप खुलने के बाद तो ऊपर देखिए एसएल नहीं है मार्केट में, देखेंगे यहाँ पे बहुत लोग इतना गैप अप खुली फिर फॉल है, फिर यहाँ पे आ गई, तो फिर मोस्टली लोग अपना एसएल बुक करके चले गए होंगे। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत हो सकते हैं लोग 56 का वेट कर रहे हो, तो इनिशियली मान लीजिए किसी वजह से गैप अप खुली और फिर गई यहाँ तक, फिर 56,200 इसके ऊपर नहीं गई, गैप अप खुल के थोड़ा सा ऊपर जा रही है, फिर वहाँ से फॉल करी, फिर डे लो ब्रेक होने का वेट करी, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। डे लो अगर ब्रेक हो, क्योंकि देखिए डे लो यहाँ पे नहीं ब्रेक की, यहाँ पे ब्रेक की थी डे लो, फिर मार्केट में फॉल आया, यहाँ पे भी ऊपर जा रही है, तो फिर अगर गई किसी वजह से, फिर यहाँ से 52,600 से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रही है, उसके बाद फिर डे लो ब्रेक कर रही है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाएगी, क्योंकि ये आपका जो काफ़ी दिन पूरा दिन रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे सपोर्ट बना के फिर फर्दर फॉल कर सकती है, फिर यहाँ तक आ सकती है। लेकिन मान लीजिए गैप अप खुली और फिर सीधे फॉल कर रही है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट नीचे जा सकती है, और फ्लैट खुल के भी नीचे जा रही है या गैप डाउन खुल के नीचे आ रही है तो नीचे का देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है, एसएल बहुत कम है ऊपर, ज़्यादातर बाहर ही होंगे मार्केट में। और सेम वही निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी अगर आपका देखेंगे तो मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोज की है, मार्केट इतना अच्छा रिकवर किया शाम को, तो बाहर ही होंगे, सेलर कम होंगे। मार्केट मान लीजिए किसी वजह डायरेक्टली गैप अप खुल गई, तो वहाँ से अगर सेलिंग आ रही है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट ये गैप फिल होगा, उसके बाद फिर फर्दर देखते हैं, होल्ड करके फॉल करती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो फिर जब तक डे लो ना ब्रेक करे, गैप खुल के भी ऊपर जा रही है तो फिर डे लो जब तक ना ब्रेक करे आप नहीं ले सकते। और नीचे मान लीजिए खुल गई, फिर रिकवरी आ गई, फिर उसमें भी फिर आपको डे लो ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गिर जाएगी, हाँ निगेटिव यहाँ से खुल के फॉल कर रही है, ऐसे गैप अप खुल के भी फॉल कर रही है और गैप डाउन खुल के भी फॉल कर रही है, तब आप देख सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन फ्लैट में ऊपर गई फिर नीचे आए, तब नीचे का देखना है। फिलहाल यही डाटा तो हमने देख ही लिया, और फिर कुछ न्यूज़ है देखे रहे आप, इनके अकॉर्डिंग भी देखिए। ये सब सिनेरियोज जो हमने डिस्कस किए, ये सब अगर मीट हो तो तभी ट्रेड लीजिए, नहीं तो कोई नहीं, छोड़ दीजिए। फर्स्ट हाफ छोड़ दीजिए, सेकंड हाफ में करिए, सेकंड हाफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेकंड हाफ में मार्केट सेटल भी हो जाता है, समझ में भी आता है।
आराम से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट में ये सब प्लान नहीं होता है। ये जो न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ तो यहाँ पे भी आ सकती थी ना। ये जो न्यूज़ मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, देखिए इसको मार्केट ब्रेकआउट करके वहाँ से फिर घूमी, फिर यहाँ पे ये न्यूज़ आई। क्यों? जब मार्केट यहाँ यहाँ मूव कर रही थी या यहाँ ट्रेड कर रही थी, मार्केट देखिए यहाँ लोअर लोज बना रही है, यहाँ ट्रेड कर, यहाँ पे भी तो ये न्यूज़ आ सकती थी, यहाँ से भी मार्केट फॉल कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे सेलर थे, मार्केट क्या कि पहले उनको निकाली और बाहर ऐड की, फिर वहाँ से डंप किए। तो ये सब प्लान्ड होता है मोस्टली। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा कि प्लान्ड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट दे रही है उसी समय निगेटिव न्यूज़ आ जाए। तो मोस्टली ऐसे ही है। देखेंगे आप कोई भी न्यूज़ आती है तो ऐसे ही 2 बजे के बाद ही आती है, और फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो फिर वो लो पे रहेगी, लो का ब्रेकडाउन देगी, उस समय घूम जाएगी, और फिर आपका जब भी 2 बजे के बाद फिर अगर कोई ब्रेकआउट दे रही हो फिर वहाँ से घूम जाएगी। तो मोस्टली मार्केट का ऐसे ही है। मार्केट अगर एक पोजीशन एक साइड अगर मूव की है तो फिर वही 1-1:30 बजे के बाद ही फिर वो टर्न करती है, और एक ब्रेकआउट देने के बाद। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ नए टॉपिक पे चाहते हैं डिस्कशन हो या फिर तो कमेंट करिए। थैंक यू।